हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शटल टैटिंग के लिए सबसे पहले शटल में धागा भरना सीखेंगे। तो वो थ्रेड को कैसे फिल करेंगे, हम कैसे वाइंड अप करते हैं। देखिए, इसमें होल है। बिना होल के शटल में भी आप थ्रेड भर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होल है इसमें हम इस तरीके से ये धागा पिरोलेंगे और यहाँ दूसरी साइड पे नोट लगा लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि कई बार हम एक्सपेंसिव थ्रेड से काम करते हैं तो हम नाप के थ्रेड को ज्वेलरी या ईयरिंग वगैरह बनाते हैं, तो फिर लास्ट टिप तक थ्रेड को हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फिर थ्रेड को नोट लगाना ज़रूरी है। तो फिर मैं इसी तरीके से आपको बता रही हूँ। पॉइंटेड साइड शटल की हमने लेफ़्ट साइड पे रखी हुई है। जितना थ्रेड आपको फिल करना है ये हमने फिल कर लिया। बॉल को हम लेफ़्ट हैंड पे रखेंगे, शटल को राइट हैंड पे रखेंगे। अब ये देखिए, ये थ्रेड इस तरीके से फिंगर्स के चारों तरफ इस तरीके से हमने ये ऐसे हमने रैप कर लिया। ये जो थ्रेड है ना, इसके ऊपर हमने नोट्स लगानी है। बेसिकली शटल से नोट्स लगानी है। तरीका समझ लो, एक बार तो नीचे से शटल ले जाके, एक बार ऊपर से शटल ले जाके हमने नोट्स लगानी है। नीचे से शटल ले जाएंगे तो फिंगर से ऊपर को हमने लूप खींच लिया है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से ले जाके इस लूप में से शटल बाहर ले आएंगे। अभी ये जो नोट है ना, वो लूप वाले, हैंड लूप वाले थ्रेड के ऊपर है। तो जब हम ये वाली फिंगर लूज़ करेंगे और शटल को थोड़ा सा खींचेंगे इस तरीके से, तो ये नोट जो है शटल वाले थ्रेड पे आ गई। ये देखिए, शटल वाले थ्रेड के ऊपर आ गई। अब वो लूप वाली फिंगर को हम खींच के ये स्टिच टाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हाफ स्टिच, फर्स्ट हाफ स्टिच। लूप के अंदर से शटल ले जाते हुए ऊपर से बाहर ले आए। अब ऊपर से शटल ले जाके फिर इस तरीके से बाहर निकालेंगे। कैसे? ये देखिए, ऊपर से शटल लेके आए और इस हैंड लूप के अंदर से निकाल लिया। ये लूप जो है नीचे की तरफ बन गया। अब ये नोट जो है इस थ्रेड के ऊपर है। फिर ये फिंगर थोड़ी लूज़ करेंगे, शटल को थोड़ा खींचेंगे और ये नोट शटल वाले थ्रेड के ऊपर आ गई इस पे। तो अभी ये सेकंड हाफ भी हो गया। तो ये एक डबल स्टिच बन गया। समझ में आ गया ना आपको? तो आगे मैं कंटिन्यूसली ये स्टिचेस लूँगी, आप गौर से देखना, आपको पता चल जाएगा। अब ये स्टिचेस ठीक से लिए जा चुके हैं, तो इसको चेक करने के लिए ये जो हैंड लूप है इसको आप खींचेंगे तो ये इजीली मूव होना चाहिए। ये देखिए, जितना बड़ा करना चाहें आप कर सकें और शटल से खींचे तो छोटा भी हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से। अब फिर देखिए, दोबारा से देखिए, इस तरीके से हमने स्टिचेस लेते जाना है। ये देखो, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये हो गया सेकंड हाफ, फिर ये फर्स्ट हाफ हो गया और फिर ये हो गया सेकंड हाफ। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मिलके ये बन जाते हैं डबल स्टिच, एक डबल स्टिच। इस तरीके से हम स्टिचेस लेते जाएंगे। इस स्टिच को फ्लिप स्टिच भी बोलते हैं। फ्लिप क्योंकि स्टिच को हम, नोट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हैंड लूप से शटल वाले थ्रेड पे। तो ये ले लिए मैंने 5 डबल स्टिच। इसकी प्रैक्टिस करना आप। 5 डबल स्टिचेस हो गए। अब पिको कैसे लेना है? जैसे हम फर्स्ट हाफ लेंगे ना, अगर ये देखो हैंड लूप का ये लूप छोटा हो जाए तो इसको आप खींच के बड़ा कर सकते हैं। शटल वाला थ्रेड भी थोड़ा रह जाए, उसको भी आप खोल के यहाँ बढ़ा सकते हैं धागे को। तो ये देखिए, फिर फर्स्ट हाफ लेंगे, इस लूप के अंदर से जाएंगे और ऐसे बाहर आएंगे। नोट ट्रांसफ़र की, लेकिन पूरी तरह इसको बंद नहीं करेंगे। एक लूप बना के रखेंगे छोटा सा, उस पर वो पिको होगा, ज्वाइनिंग डिज़ाइनिंग के काम आता है।
फिर सेकंड हाफ लेंगे। तो ये अभी जो पिको है ये सिक्योर हो गया। अब ये इतना ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। फिर आगे हमने फिर उसी तरीके से स्टिचेस ले लेने हैं। ये देखो, इस तरीके से हमने ये सारे स्टिचेस लेते हुए इस रिंग को, इसके नाप को कंप्लीट करना है। 3 पिको बनाने हैं मैंने टोटल इस रिंग में 5 डबल स्टिचेस के गैप से, यानी कि 5 डबल स्टिचेस पिको, 5 डबल स्टिचेस पिको, 5 डबल स्टिचेस पिको, 5 डबल स्टिचेस। इस तरीके से ये सारे स्टिचेस हम लेते जाएंगे। ठीक है, ये स्टिचेस आप प्रैक्टिस करना। तो इसको मैं पूरे स्टिचेस लेके फिर कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखो, ये मैंने स्टिचेस ले लिए सारे। अभी ये जो है शटल वाले थ्रेड को हमने खींचना है। तो ये स्टिचेस को अच्छे से हमने पकड़ लेना है टाइटली, इस तरीके से। फिर हम ये शटल वाला थ्रेड खींच लेंगे तो वो स्टिचेस पास में आ जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और ये रिंग बन जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से आप शटल से जो पिको आपको छोटा लग रहा हो, एक बराबर सारे आप पिकोस कर सकते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करना, और जब आपका एक बार हाथ चल जाएगा तो आपको इजी रहेगा। फिर नॉट ट्रांसफ़र अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अब देखिए, इतना सा थ्रेड छोड़ के ना मैं दूसरा रिंग शुरू कर रही हूँ, सेम ऐसे ही जैसे पहले किया था। तो उसी तरीके से हम स्टिचेस लेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग सिखाने लगी हूँ अभी आपको मैं। ये देखिए, हैंड लूप तैयार हो गया हमारा। अभी ये 5-6 इंच का हमने थ्रेड शटल से पहले छोड़ लिया। ये देखो, लूप के अंदर से गए और इस तरीके से बाहर आ गए। अब ये नोट ट्रांसफ़र कर ली हमने। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकंड हाफ हमने लेना है ऊपर से जाते हुए लूप के अंदर से बाहर आए, नोट ट्रांसफ़र कर ली। इसी तरीके से ये मैं यहाँ पे 5 डबल स्टिचेस लूँगी और उसके बाद ज्वाइन करूँगी, और उसके बाद बाकी का नाप पहले रिंग की तरह उतने ही स्टिचेस मैं ले लूँगी। टोटल ज्वाइनिंग भी बीच में भी इंक्लूड है। और ये देखो, 5 ले लिए जैसे मैंने स्टिचेस, उसके बाद ज्वाइन करूँगी। उसके बाद 15 स्टिचेस और लेने हैं मेरे को। ये देखो, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी आती जाएगी। फिर आपका मन और डिज़ाइनिंग करने को, और लेसेस बनाने को, आगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीखने को करेगा। तो ये देखिए, 5 डबल स्टिचेस ले लिए मैंने। अब ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, सपोज चाहे रिंग के साथ रिंग ज्वाइन करें। अभी चेन मैंने आपको सिखानी है, इसलिए मैं एक सिंपल ज्वाइन करना बता रही हूँ आपको, ज्वाइन कैसे करते हैं। ये लूप वाला थ्रेड है और जो पिको हमारे सामने पड़ रहा है ना, उसमें से क्रोशे हुक निकालते हुए ये जो लूप वाला थ्रेड है इसको खींच के उस पिको में से बाहर ले आएंगे, बड़ा कर लेंगे, लूप बना लेंगे, और इस लूप में से हमने ये शटल पास कर देना है। ठीक है, और फिर हैंड लूप को खींच के इसको एडजस्ट करके टाइट कर देना है। और बाकी के स्टिचेस हमने वैसे ही ले लेने हैं जैसे हम लेते आए हैं। 5 ले लिए हैं हमने। ये फर्स्ट पिको की जगह अभी हमने ज्वाइनिंग लगा दी। अब उसके बाद 5 डबल स्टिचेस लेंगे। देखिए, ऐसे करके दोबारा से वैसे ही आगे कंटिन्यू हो जाएंगे स्टिचेस। तो ये सारे स्टिचेस लेके फिर मैं आपसे मिलती। तो ये देखिए, सारे स्टिचेस ले लिए, 5 लेके ज्वाइन किया, फिर 5 5 5 5 15 और ले लिए उसके बाद। अब ये ऐसे रिंग ऐसे ही क्लोज कर देंगे। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स जो आज टैटिंग की, शटल टैटिंग की सिखाई, समझ में आ गया है। डबल स्टिचेस, रिंग, पिको, ज्वाइनिंग, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।